तो बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में रीठी के बीआरसी आदरणीय आर के सुंदरकर जी उपस्थित हुए हैं। सर, आपका मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग ये हमारी 15वीं श्रृंखला है आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आनंद कप के माध्यम से, और आनंद के विषय पे हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप बहुत दिनों से आनंद विभाग के बारे में भी जानते हैं, उसकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये आनंदम स्थल है। आनंद विभाग की विभिन्न गतिविधियों के अलावा ये आनंदम स्थल मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग ने बनाया है। हमारे घर में जो भी उपयोगी वस्तुएं जिनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं इस स्थान पर रख देते हैं, और जरूरतमंद इस स्थान से निःशुल्क लेके जाते हैं। तो दूसरी बात, बड़ी खुशी का विषय है कि आपने हमारे छोटे से आग्रह पर हमें अपना अमूल्य समय प्रदान किया है। तो हम आपके माध्यम से आज की श्रृंखला, आज की बात स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपकी जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका जन्म, शिक्षा, दीक्षा, वहां से यहाँ तक की आपकी जीवन यात्रा। 1968 में कटनी जिले के रीठी गांव में, गांव से कहूँगा कि आज की डेट में वो ब्लॉक है लेकिन उस समय गांव था, रीठी गांव में मेरा जन्म हुआ है। मेरी मदर टीचर थी और उनकी फर्स्ट पोस्टिंग रीठी मिडिल स्कूल में हुई और उनके वहाँ रहते हुए ही मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरा जन्म स्थान रीठी है। और एक संयोग देखिए कि आज वो कर्मभूमि भी बना हुआ है। इसके बाद में मैं लगभग 1 साल का था, मम्मी का यहाँ ट्रांसफ़र कटनी हो गया, केसीएस में काफ़ी लंबे समय रही, वहीं से रिटायर हुई। तो तब से लेकर हम लोग कटनी में ही। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शासकीय स्कूल में टीसी बजान, रघुनाथगंज, साधुराम, ये गुलाबचंद स्कूल जिसको हम लोग कहते हैं, इस प्रकार के स्कूलों में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद में कॉलेज, तिलक कॉलेज आप जानते ही हैं। यानी प्रारंभ से लेकर अब तक पूरा किसी भी पढ़ने के लिए कभी भी मैं किसी प्राइवेट संस्थान में नहीं गया। शासकीय विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पूरा शिक्षण हुआ है। इसके बाद में जब मैंने 89 में एमएससी किया तो मुझे बैचलर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का मौका मिला। लगभग 4 साल मैंने वहाँ पर टीचिंग किया और वहाँ रहते रहते ही मैंने बीएड किया और बाकी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहा था। और उसी दौरान मेरा गवर्नमेंट में हो गया, फिर वहाँ से रिज़ाइन करके मैं गवर्नमेंट में आया। 93 में गवर्नमेंट जॉब मिला। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव के पास एक छोटे से गांव में हाई स्कूल में मेरा पदांकन हुआ। संयोग ऐसा रहा कि 1 साल के अंदर ही मेरे को ट्रांसफ़र आकर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। कटनी जिला उस समय जबलपुर जिला कहलाता था और फिर मेरा ट्रांसफ़र रीठी हो गया। रीठी हायर सेकेंडरी में 4 साल देवगांव में, और इसके बाद में एचएम में प्रमोशन हुआ तो खड़ोला में यहाँ पर आए। और अभी 2022 में जो बीआरसी वाला एग्ज़ाम हुआ उसको मैंने क्लियर किया और मेरा पदांकन वापस रीठी बीआरसी के रूप में यहाँ पर हो गया। तो वर्तमान में मैं रीठी बीआरसी के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद सर। चूँकि मैं आपसे बहुत दिनों से परिचित हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला है कि जो आपकी जन्मस्थली है वही आज आपकी कर्म भूमि भी है। तो मुझे भी सुखद एहसास हो रहा है। आदरणीय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनंद विभाग का कार्यक्रम और इसमें हम आनंद की बात ना करें जी तो जमता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जितने जन बैठे हैं, जितनों से भी मैंने चर्चा करी है, तो सबकी आनंद की विषय की अपनी अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग परिभाषा होती है, अलग अलग परिभाषित करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आनंद के विषय में आपकी क्या धारणा है? अभी तक मैं आनंद को एक सिंपल एक खुशी के रूप में लिया करता था, और खुशी की एक सिंपल परिभाषा जो एक प्रचलित है वो ये है कि हमें अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए तो हम उसको खुशी मान लेते हैं, उसी को आनंद मान लेते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे ही मुझे जॉब मिला, क्योंकि जब तक आदमी स्टूडेंट लाइफ में होता है वो कहीं ना कहीं माता पिता पर फाइनेंशियली डिपेंड होता है और कहीं ना कहीं से एक अंदर से कसोटता है कि किसी चीज़ों के लिए भी माँ बाप से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। जैसे ही मुझे एमएससी करके मैं निकला और रिजल्ट भी नहीं आया था और मेरा बैचलर स्कूल में हो गया, और होने के बाद में वहाँ सैलरी तो प्राइवेट की जो थी और अचानक ऐसा संयोग कि मेरे पास में कोचिंग की एकदम लाइन लग गई और मैं अगर कोचिंग से भी कमाने लगा और फाइनेंशियली मैं डिपेंड हो गया, तो एक अंदर से खुशी मिली। इसके बाद में जब गवर्नमेंट जॉब मिला तो और खुशी, तो वो खुशी के क्षण थे जिसको हम सामान्य रूप से आनंद मान सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सुख है, और सुख है इसका मतलब उसके पीछे दुख कहीं ना कहीं आने वाला है, ये निश्चित करते हुए।
इसके बाद में समय बदला और मैं सदगुरु चरणों में गया, गुरु दीक्षा ली, और तब आनंद का एहसास हुआ कि वास्तव में आनंद मेरे हिसाब से आज की स्थिति में यदि आप पूछेंगे तो सुख और दुख दोनों से परे की चीज है। क्योंकि सुख की अनुभूति होती है, इसका मतलब है इसके पहले कहीं ना कहीं दुखी थे, उसी से कंपेरिजन में हम सुख महसूस कर रहे हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि ये भी टेम्पररी है और इसके बाद फिर वो आने वाला है। लेकिन वो दोनों आने और जाने के चलते हमारी वो आत्म स्थिति होती है जहाँ पर हम उस एक का स्मरण करते हैं या उस एक से अटीन होते हैं, इस समय वो आनंद की स्थिति होती है। वो आनंद की स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर की परिस्थितियां क्या है क्या नहीं, और मैं उस आनंद के क्षण में रहता हूँ और उसमें रहने का प्रयास करता हूँ। आपने बहुत अच्छी 2-3 बात हमें बताई है कि ऐसा है कि आप समय समय पे आपका आनंद बढ़ता चले गया। पहले बार्सिले में हुए, फिर आपका पदांकन गवर्नमेंट में हुआ, और दूसरी बात आपने सुख दुख की परिभाषा भी बहुत अच्छी बताई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आनंद विभाग में अल्प विराम के माध्यम से निश्चित तौर पे हम मानव है, मनुष्य है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, लेकिन आनंद विभाग में अल्प विराम के माध्यम से हम लोग बताते हैं कि हमारी विपरीत परिस्थिति यदि अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हम आनंद की निरंतरता में कैसे रह सकते हैं, ये अल्प विराम के माध्यम से हम बताते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बात से हमें काफी जानकारी भी प्राप्त हुई है। सिन्नरकर जी, मैं आपसे एक बात से जानना चाहूंगा कि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कोई क्षण जीवन में जिसे आज भी आप याद करते हैं, वो क्षण आपके लिए सबसे आनंदित करने वाला होगा, तो आप, मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड आप शांत रहें और वो पल को याद कीजिए कि जिसे याद करके आज भी आप बहुत आनंदित होते हैं। अब मैं सिर्फ आनंद के बारे में बताऊंगा, सुख दुख की बात नहीं करूंगा। और जब मैं पहली बार अपने सदगुरु के सत्संग में गया, उस समय चूंकि मोबाइल वगैरह चला नहीं करते थे, लेकिन वहाँ का वातावरण अच्छा था कि कोई किसी से बात नहीं करता था, और वहाँ पर सिर्फ एक श्रवण की क्रिया चलती थी। एक व्यक्ति बोल रहा है, वो पूरा सुनते थे, और सुनते क्या था, सुनते 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 व्यक्ति को जैसे ही वो लीन होता था तो वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता था। यूँ समझ लीजिए कि उस ईश्वर से या परब्रह्म से अटीन हो जाता था, और उस समय जो महसूस हम लोग को होता था वो वास्तव में आनंद के क्षण थे। और कभी कभी ऐसा लगता था यार ये चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं मिली, तो क्योंकि उसमें पूरी दुनिया का और जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं उसका वास्तविक परिचय वहां पर मिल जाता है, तो वास्तव में वो आनंद की अनुभूति। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनुभूति ये होती है कि जब हमारी वजह से लोग खुश होते हैं। मेरी शुरू से एक आदत थी, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मुझे लोगों को समझाने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि क्लास में मैं थोड़ा सा अव्वल रहता था, तो कहीं ना कहीं टीचर भी मेरा उपयोग करते थे। वो लोग, इन लोग को समझ में नहीं आया यार तुम इनको समझा दो, और जब उनको समझा देते थे तो सीधी बात है टीचर की तुलना में हमसे ज़्यादा अच्छी तरह समझ लेते थे, क्योंकि हम वो फ्रेंडली हम लोग उसको ट्रीट करते थे। और जब मेरे समझाने से वो बच्चा समझ जाता था, मेरा दोस्त समझ जाता था, और वो कहता था यार वो सर से पूछने में तो बार बार में डर लगता है यार, तुमने बहुत अच्छा बताया। और मेरे को जब ये कंसेप्ट क्लियर हुई, क्योंकि मैं मैथ्स वाला था शुरू से, तो मैथ्स मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट भी था, तो जब मैं उस समझाता था तो जब वो लोग मेरे और अच्छे पक्के दोस्त बन जाते थे। बोले यार ये अच्छा है यार, इसको हम कुछ भी समझे इससे पूछ लिया करो। तो मेरी वजह से यदि किसी का ज्ञान बढ़ा, मेरी वजह से किसी के कंसेप्ट क्लियर हुए, मेरी वजह से कोई अगर कुछ हुआ, तो ये अपने आप में, इसको गर्व नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक अपने आप में अनुभूति होती है। और उससे मेरा खुद का भी लाभ होता था कि मैं जितना ज़्यादा बांटता था मेरा ज्ञान भी परिपक्व हो जाता था। तो ये आनंद के क्षण मैंने विद्यार्थी लाइफ, जो स्टूडेंट लाइफ है, वहाँ से मैंने लेना शुरू किया। बहुत सुंदर। निश्चित तौर पे जो प्रश्न आपसे पूछा गया था थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि कई क्षण ऐसे आते हैं कि हमें आज भी याद करो तो सुखद करते हैं। तो एक पूछ रहा, तो मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ, मैंने भी सोचा कि यार मेरे तो बहुत से शायद ऐसे एक क्षण रहते हैं। सिन्नरकर जी, हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से आनंद के विषय में आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आनंद की पहले तो अपनी परिभाषा आप पहले सबसे पहले बना लें। मेरे हिसाब से तो सुख और दुख से परे की अनुभूति मैंने आपको बता दी है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा होती, और ये प्रतिभा उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायक भी होती। यदि वो उस प्रतिभा को, उस ज्ञान को, उस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखकर जब वो बांटना शुरू करता है, तो मुझे नहीं मालूम उस समुदाय में कितने लोग उससे लाभान्वित होंगे, लेकिन जिस दिन से वो बांटना शुरू करता है, उसके अंदर की जो स्थिति होती है वो बदल जाती है। क्योंकि एक ईश्वर की एक बड़ी
गजब का एक नियम है कि जब हमारी वजह से या हम किसी के लिए, किसी के प्रगति का, किसी के उत्थान का जब हम माध्यम बनते हैं, तो निश्चित रूप से अपने अंदर वो अपना अधिष्ठान लगा लेता है और उसकी अनुभूति अपने आप हो जाती है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, बहुत ज्ञानी नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि जो मुझे आता है, मैंने टीचिंग लाइफ में ये चीज देखी है, अपने सब्जेक्ट से हटकर, जो बुक में लिखा हुआ है उससे हटकर भी मुझे जो जो चीज आती है, जितने कंसेप्ट है, वो चीज मैं कभी नशा मुक्ति के बारे में हो गया, कभी नैतिकता के बारे में हो गया, कभी किसी के बारे में हो गया, आपने वीडियो वगैरह भी देखे होंगे हमारे, मैं ये संदेश हमेशा देना चाहता हूँ। उससे मैंने जो सीखा वो सीखा कि सामने वाला कितना लाभान्वित हो रहा है वो तो वो जाने, लेकिन मेरा ज्ञान परिपक्व हो रहा है। और यदि ये कार्य अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दोहा बचपन से पढ़ा है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो बढ़े बिन खर्चे घट जात। तो यदि हमें कुछ आता है और यदि हम इसको बांटेंगे तो ये ज्ञान बढ़ेगा, इसका विस्तार होगा, और ये विस्तार एक दिन ब्रह्मांड में भी दिखाई देगा, और उस ब्रह्मांड में जो विस्तार होगा उसकी अनुभूति हमारे अंदर उस ईश्वर के अधिष्ठान के रूप में हमारे अंदर लग जाती है, और उसकी अनुभूति सतत, जो निरंतरता, जो आप आनंद की निरंतरता कहते हैं कि बाहर की परिस्थितियां कुछ भी हो, उस निरंतरता को पाए बैठने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से इस व्यस्त दिनचर्या में 24 घंटे में 10 मिनट 15 मिनट का जो भी संभव हो, यदि अपने लिए समय निकाल लिया, हम लोग कहते जरूर है कि हम लोग ईश्वर के लिए समय निकालते हैं, वास्तव में समय हमारे लिए होता है, क्योंकि ईश्वर को हमारे समय की आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता है। तो हम जब वो समय निकालते हैं और अपनी मुलाकात जब हम खुद से करते हैं, तो ईश्वर निश्चित रूप से हमको हमारा परिचय करा देता है, और ये प्रकृति की निरंतरता दिखा देता है कि जब तू नहीं था तब भी ये सब नौकरियां और सब सरकारी कामकाज जो दुनियादारी चल रही थी, तो नहीं रहेगा तो भी चलेगी, लेकिन तू जब आया तो जो क्या करना है ये तू अच्छी तरह देख ले। तो मैं निश्चित रूप से सबको इस मंच के माध्यम से यही संदेश देना चाहूंगा कि जितना भी संभव हो सके खुद के लिए समय निकालें। 10 मिनट 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, जो आप अपना निकाल सकते हैं, कोई समय की सीमित नहीं है, वो तो कण-कण में इसका वास है, लेकिन यदि आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपनी मुलाकात यदि खुद से कर लेंगे, तो इस निश्चित रूप से जीवन के प्रति आपका जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, वो बदल जाएगा, और उससे और जो रिजल्ट है वो आपको खुद देखने मिल जाएगा। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लिए आनंद विभाग नया है सुंदरकर जी, और लोग के मन में ये रहे कि आनंद विभाग करता क्या है, लेकिन हम लोग बताते हैं कोई नई चीज नहीं है, और आपकी बातों से बिल्कुल वो चीज निकल के आई है। पहली बात तो ये निकल के आई कि लोगों को हम क्या दे सकते हैं, कुछ इसी तरह का, और लोगों की खुशी की वजह कैसे हम बन सकते हैं, जो आपने अपनी बातों से बताया कि हम लोगों की खुशी की क्या दे सकते हैं। लोगों को कुछ नहीं देने के लिए तो लोगों को मुस्कुराहट भी दे दीजिए, बस आनंद विभाग यही बताता है लोगों की खुशी की वजह हम कैसे बन सकते हैं। और तीसरी अहम चीज आपने बताई है कि हम सबसे बात करते हैं लेकिन स्वयं से बात नहीं करते हैं, स्वयं के लिए सबके लिए समय निकालते हैं लेकिन अपने लिए कभी समय नहीं निकालते। तो बस आनंद विभाग की बस बिल्कुल इसी तरह की अवधारणा है कि आप सबसे बात जरूर करिए, लेकिन कभी कभी अपने लिए, अपने से भी बात कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरकर जी आपको। इस मंच के माध्यम से, आनंद टॉप के माध्यम से एक कार्यक्रम हमारा और चलता है, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, संगीत से ध्यान की ओर, और उसमें जो भी हमारे बीच से प्रबुद्ध जन आते हैं उनसे हम एक गीत सुनते हैं, बहुत सुंदर सा है। आज आपकी बारी है, आप चाहेंगे कि एक सुंदर सा गीत आप बता दें, कराओके में गाना चाहेंगे तो कराओके में। हमारे छोटे से निवेदन पर जो सुंदरकर जी ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया है, वो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी ओर से, आनंद तकनी आनंद क्लब के सदस्य की ओर से, राज आनंद संस्थान की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार, हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और एक सुंदर से गीत के साथ आज के इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। एक मराठी का भजन ध्यान आ रहा है मेरे को, और शब्दों को, क्योंकि भजन ईश्वर की आवाज होती है, और भाषा कोई भी होती है, वो शब्द अंदर तक छू जाते हैं और आपको उसका अर्थ भी समझ में आएगा। फिरता चाकावरती देसी मातीला आकार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार। फिरता चाकावरती देसी मातीला आकार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार विठ्ठला, तू वेडा कुंभार। माती पाणी उजेडवा, तूच मिसळसी सर्व पसार,
माती पाणी उजेड वारा तूच मिसळसी सर्व पसारा आभास मग ये आकारा तुझ्या कृपेचा उतरंडीला नसे अंत ना पार तू वेडा कुंभा विठ्ठला तू वेडा कुंभा घटाघटाचे रूप आगळे प्रत्येकाचे दैव वेगळे घटाघटांचे रूप आगळे प्रत्येकाचे दैव वेगळे तुझ्या विना हे कोणा न कळे मुखी कुणाचा पडते लोणी कुणामुखी अंगा तू वेडा कुंभा विठ्ठला तू वेडा कुंभा तूस घडविसी तूस थोडीसी पुरवाळीसी तूस काढीसी तूस घडविसी तूस थोडीसी पुरवाळीसी तूस काढीसी नकळे यातून काय जोडीसी देसी डोळे परी मिरविसी तया पुढे अंधार तू वेडा कुंभा विठ्ठला तू वेडा कुंभा